हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने टेबल वाली डीआई सारी कर ली थी जो सीजीएल 2019 में पूछी गई थी। लगभग सारी, पूरी सेम नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन हुआ था हम लोगों का। अब हम लोग जो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कौन सा, बार ग्राफ। ठीक है, बार ग्राफ एक अलग चीज है, हिस्टोग्राम एक अलग चीज है। हिस्टोग्राम स्टैट्स का पोर्शन होता है, उसे आगे हम लोग करेंगे। उससे पहले ये हमारा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इंग्लिश में है, हिंदी हम पूरी एक्सप्लेन करेंगे, टेंशन ना लें। थोड़ा सा जल्दी करना था ये डीआई वाला टॉपिक, इसलिए हमने इसकी हिंदी ट्रांसलेट नहीं किया है, बट हम हिंदी बोलेंगे। तो पहले क्वेश्चन की हिंदी अगर पढ़ी जाए तो क्या लिखा हुआ है, द गिवन बार रिप्रेजेंट्स द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंग्लिश एंड वर्नाकुलर वी by the student of 5 district D1, D2, D3, D4 and D5 in a state at the secondary level examination of a particular year. Marks secured out of a total of 100। मतलब दिया गया है, सुन लीजिए, औसत अंक दिए हुए हैं इंग्लिश और एक दूसरा सब्जेक्ट है वर्नाकुलर, 5 स्टूडेंट का। डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं आपके, D1, D2, D3, D4 एंड D5। ठीक, 5 डिस्ट्रिक्ट है, D1 ये है आपका, D2, D3, D4 और D5। 5 डिस्ट्रिक्ट में जो स्टूडेंट हैं उनके औसत अंक दिए हैं और अंक जो है वो किस में है, 100 में से। ठीक, समझ में आ गया, दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन वर्नाकुलर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट D1, D2 एंड D4। D1, D2 एंड D4 वर्नाकुलर सब्जेक्ट है, और किसका, D3 एंड D5 का। कुल मिला के हिंदी में ये पूछा गया है कि D1 यानी कि डिस्ट्रिक्ट 1, डिस्ट्रिक्ट 2 और डिस्ट्रिक्ट 4 के जो वर्नाकुलर सब्जेक्ट है उसका औसत प्रतिशत एवं D3 तथा D5 का औसत प्रतिशत वर्नाकुलर सब्जेक्ट के निकालने के बाद दोनों के बीच का अंतर निकालना है, दैट्स इट। ठीक, तो अगर हम बात करें D1 में कितने आ रहे हैं, 80, D2 में कितने आ रहे हैं, 70 और D4 में कितने आ रहे हैं, 75। ये हमारे औसत अंक है। हमें परसेंटेज निकालना है तो 80 और 70 कितना होता है, 150, 150 और 75 कितना होता है, 225। 225 कितने सब्जेक्ट में है, 3 में, तो 3 सब्जेक्ट का सम कितना हो जाएगा, 300 इंटू 100। तो कुल मिलाकर आएगा कितना, 75%। 3 7 21, 3 5 15, कितना आ जाएगा, 75%। ठीक है, इसके बाद हम करें D3 एंड D5 की बात, तो D3 के जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, औसत मार्क्स 50, और D5 के जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, 55। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 105। 105 आउट ऑफ 2 सब्जेक्ट है, तो 2 सब्जेक्ट के जो टोटल मार्क्स होते हैं वो कितने होते हैं, 200 इंटू 100। तो 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 2 5 6 10, 2 2 नहीं 4, 52.5। हमें इन दोनों के बीच का अंतर पूछा था। 75 में से 52.5 जब घटाओगे तो कितना बचेगा, 22.5%। समझ में आ गई बात, आसान क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन आसान होते हैं, सारे क्वेश्चन बार ग्राफ के आसान मिलेंगे, टेंशन ना लें आप लोग। ठीक, अगला क्वेश्चन। डिटेल तो हम पहले ही बता चुके हैं क्या लिखी हुई है, सीपीओ 2019 के क्वेश्चन चल रहे हैं। जरा हम हिंदी की बात करें तो क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन इंग्लिश ऑफ द 5 डिस्ट्रिक्ट। 5 जिलों को मिलाकर अंग्रेजी विषय के औसत प्रतिशत अंक ज्ञात करने हैं। अंग्रेजी के ज्ञात करने हैं भैया 5 के। तो पहला कितना, अब देखो थोड़ा सा ओरली करने की कोशिश करते हैं ना, टाइम क्यों लगाया, ओरली करते हैं, लिख के क्यों करें। 70 और 60 मिलाकर, देखो इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट कौन सा दिखा रहा है, ब्लू वाली लाइन। तो 70 और 60 मिलाकर कितना हो गया, 130। 130 में 60 मिलाया, 190 हो गया। 190 पहले इंटीजर वाले मतलब जो 10 के मल्टीपल है उन्हें जोड़ लो, ज़्यादा आसान रहेगा। 60 60, 120, 120 70, 190, 190 में 90 जोड़ोगे 280, 280 में 85 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 265। कितना हो जाएगा, 265। हुआ आसान कि नहीं हुआ, जल्दी से बताओ, हुआ आसान कि नहीं हुआ। 265 आए, या ऐसे तो को कह सकते हैं 5 सब्जेक्ट पे टोटल परसेंटेज जो है वो 265 है, क्योंकि सबका सब 100 है तो परसेंटेज में और इसमें कोई फर्क नहीं आने वाला ज़्यादा। ठीक, तो कितने सब्जेक्ट का है, कितने डिस्ट्रिक्ट का है, 5 डिस्ट्रिक्ट का है, 5 से डिवाइड कर दो। एक मिनट 265 आ रहा है, ज़्यादा आ रहा होगा यार, ज़्यादा आ रहा होगा।
365 आ रहा भैया, 365। हाँ देखो ना, 70 और 60, 130, 130, 190, 190, 280, 200, 365 आ रहा है। 365 आ रहा है 5 डिस्ट्रिक्ट का, डिवाइड कर दो तो 5 7 35, 5 3 15, आंसर कितना 73%। इतना आसान क्वेश्चन, ठीक है। आगे समझ में, सारे क्वेश्चन सीपीओ 2019 के होने वाले हैं। ये क्वेश्चन देख सकते हो आप, सीपीओ 2019 का क्वेश्चन है। फिगर अगर साफ नहीं दिख रहा है तो पहली बात तो लाइन से समझ लो, नहीं समझ में आ रहा तो हम लिखते चल रहे हैं। एक बार हम पहले तो बोल देंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है, जैसे ये कि 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, ठीक है। तो ये जो है वो कितनी लाइन है, 200। ये जो लाइन है वो कितनी है, 200। ये जो लाइन है वो कितनी है, 150। ये जो लाइन है वो कितनी है, 250। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे तो थोड़ा सा ये सब दिक्कतें आती हैं। ये हो गया है 320, ये हो गया है 350, ये हो गया है 300, ये हो गया है 275। वैसे अगर आप क्लियर करके देखोगे ना क्वालिटी बढ़ा के तो क्लियर दिखाई देगा, ठीक। ये वाला कितना है यार, ये वाला कितना है, मेरे ख्याल से 380 दिख रहा है ना ये, और ये 325। चलो ठीक है, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली यार, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्यों दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि कॉन्सेप्ट सीखना है। एग्जाम में जब एग्जाम दोगे तो उसकी स्क्रीन में तो बढ़िया क्लियर फोटो लगी होगी ना, फिर काहे की परेशानी, कॉन्सेप्ट यहाँ सीखते हैं ना। तो देखें, स्टडी द गिवन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोस। फोटो को देखें और आंसर दें। ये है, तो फोटो में दिया गया है रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर इन करोड्स ऑफ अ कंपनी इन 5 ईयर। 5 साल है, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 5 साल है। एक जो कॉलम है वो हमारा रेवेन्यू का है, नीला वाला जो कॉलम है वो हमारा रेवेन्यू का है, और लाल वाला जो कॉलम है वो एक्सपेंडिचर का है। रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का ये ग्राफ दिया है किसी कंपनी का 5 सालों का। तो पहला क्वेश्चन पढ़ा जाए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी ईयर्स वाज द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने वर्षों में, वाज द रेवेन्यू ऑफ कंपनी, कंपनी का रेवेन्यू more than 1.2 times the average expenditure over the given 5 years। मतलब ये पूछा गया है कि कितने वर्षों में कंपनी का रेवेन्यू 5 वर्षों के औसत एक्सपेंडिचर से 1.2 गुना ज्यादा है, ठीक। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, सबका औसत एक्सपेंडिचर निकालना पड़ेगा, उसका 1.2 गुना निकालेंगे। तो जब औसत एक्सपेंडिचर निकालेंगे तो सबको ऐड करना पड़ेगा। जब सबको ऐड करोगे तो पहले ही बताया 150, लिख के ही कर लो, 150, दूसरा कितना है 210, तीसरा कितना है 350, फिर कितना है 275, फिर कितना है 325। जरा उठा के ऐड तो करना, 5 5 10 के 0, कैरी 1, 5 1 6 1 7 7 5 12 7 19 2 21 के 1 कैरी 2 1 3 3 2 5 5 3 8 2 10 3 13 1310। और हमें निकालना है औसत कितने साल है, 5 साल। तो 5 2 नहीं 10, 5 6 के 30, 5 2 नहीं 10, कितना आ गया 262। 262 का 1.5 गुने से ज्यादा, सॉरी 1.5 नहीं 1.2 गुना। तो 262 में 1.2 मल्टीप्लाई कर दो, ज्यादा है तो 12 2 नहीं 24 के 4, कैरी 2, 12 6 72, 2 74 के 4, कैरी 7, 12 2 नहीं 24 और 7 31, 314.4 से ज्यादा कितने वर्षों में है। तो केवल एक वर्ष मिला 2016, 320 है। उसके बाद 300 तो कम हो गया, और दूसरा वर्ष कम मिला 380 वाला, यानी कि 2018। तो एक 2016 है, एक 2018 है। क्वेश्चन में पूछा गया था कितने वर्षों में, तो जवाब है 2 वर्षों में हमारा जो रेवेन्यू है वो एक्सपेंडिचर के, औसत एक्सपेंडिचर के 1.2 गुना से अधिक है। क्लियर है, आगे समझ में, पक्का, आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी भी हिंदी हम बोलेंगे, टेंशन ना लो, हिंदी की टेंशन बिल्कुल भी मत लो, हम बोलेंगे। What is the ratio of the total expenditure in 2015? What is the ratio of the total expenditure in 2015 and 2016? 2015 एंड 2016 का टोटल एक्सपेंडिचर, तो 2015 का एक्सपेंडिचर कितना है 210, यहां कितना है 350। तो 210 प्लस 350 हम और कर सकते थे, बट आपको समझाने के लिए यहां पे लिखा गया है, कितना हो गया है 560, ठीक। अनुपात टोटल रेवेन्यू ऑफ कंपनी 2016 एंड 2018, 2016 एंड 2018, तो 2016 में कितना है 320 और 2018 में कितना है 380। अब अगर गलत होगा तो यहीं से समझ में आ जाएगा, ठीक। 320 और 380 मतलब गलत क्या है, ये 380 में कंफ्यूजन हो रहा है। वैसे इस वाले फोटो में साफ दिख रहा है कि 380 का, नहीं दिख रहा है तो हमने पीछे बनाया होता है, उसको नोट कर लेना।
380, 400, 600, 700, 700 हो जाना है। ठीक, हम इनका औसत निकालना है, ये हट गया। 14 चौके 56, 14 पंचे 70, 100% सही है भाई साहब। 4:5। आसान, मजा आया, पक्का, आगे चलें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी का एक और क्वेश्चन, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी इन 2016, 17 एंड 18। टोटल एक्सपेंडिचर लाल वाला 16, 17 एंड 18। तो 16 में कितना 350, 17 में कितना 275, 18 में कितना 325। इसके बारे में बात हो रही है पहली बात तो। ठीक, टोटल तो अभी टोटल कर लेंगे। इज व्हाट परसेंटेज लेस देन, परसेंटेज नहीं, व्हाट परसेंट लेस और मोर। लेस और मोर में करेंगे तो डिफरेंस लेना होता है। अगर डायरेक्टली पूछा जाता है कि कितना परसेंट है तो ऊपर रख देते हैं बस। लेस पूछा गया, लेस देन द टोटल रेवेन्यू इन द गिवन 5 ईयर। हिंदी में 2016, 2017 तथा 2018 वर्ष का कुल खर्च, एक्सपेंडिचर, कुल एक्सपेंडिचर पांचों वर्षों को मिलाकर हुए कुल रेवेन्यू से कितने प्रतिशत कम है। तो कुल रेवेन्यू निकाल लो। अभी पीछे क्वेश्चन में निकाला था शायद रेवेन्यू, नहीं निकाला था, पूरा नहीं निकाला था, अब निकाल लो। 275 और 325 कितने होने वाला है, 600। 600 और इसको देखो कितना होने वाला है, इन दोनों का, इसका 150 और 350, 500, 6, 5, 11, 1210 कितना होने वाला है, 1210। थोड़ा सा डायरेक्टली कर लिया, आप खुद जोड़ के देख लीजिए। 150 में 210 ऐड करोगे 360 हो जाएगा, 360 में 350 ऐड करोगे 710 हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 600। तो 6, 7, 13, 13, 13, 1310 आएगा, 1310। ठीक है, अब जरा इसका सम करो, 5, 5, 10 के 0 कैरी 1, 5, 1, 6, 6, 2, 8, 7, 15 के 5 कैरी 1, 950। 950 ये है, 1310 ये है, यानी कि कितना ज्यादा है 360। 360 कम है, कम वाला पूछा है ना कि ये जो है 950 जो है वो 1310 से कितना कम है। तो 360 कम है, किससे कम है, 1310 से कम है, इनटू 100। 0 से 1 0 उड़ा दिया, 131 से 3600 को भाग देने पर जो उत्तर मिलेगा वही हमारा आंसर होगा। तो केवल 2 बार जाएगा, ये ऑप्शन ही नहीं है यार, 2 तो कहीं गड़बड़ हुई है बेटा, पक्का गड़बड़ हुई है। एक बार फिर से देख लेते हैं, 2016, 17, 18, 2016, 17, 18, 16 में एक्सपेंडिचर 350 है, 275 है, 325 है। ठीक, 5, 5, 10 के 0 कैरी 1, 6, 6, 6, 13, 2, 15 के 5 कैरी 1, 4, 2, 6, 3, 9, ये तो सही है। लेस देन टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू हमने गलत जोड़ दिया है क्योंकि हमने लाल वाले जोड़ दिए, ये रेवेन्यू हमारा नहीं आएगा, ये रेवेन्यू हमारा नहीं आएगा, हमने क्योंकि लाल वाले जोड़ दिए। ठीक, और हमें क्या जोड़ना था, टोटल रेवेन्यू जोड़ना था, ये गलती हुई है। ठीक, इस गलती को सुधारे फौरन। 200, 450, 450 और इन दोनों का सम कितना आ रहा है 700, इन दोनों का सम है 700, 700 और 3 1000, 1000, फिर 1450 आएगा, 1450। ठीक, 1450 से ये कितना कम होगा, 450, ये तो 500 कम होगा, 500 कम होगा 1450 से गुणे 100, ये करना है। ठीक, अब मेरे ख्याल से सही होना चाहिए। 5 से डिवाइड करोगे, 5 दूनी 10, 5 45, और ये भी कितना हो जाएगा 100। तो 1000/29, 1000/29, तो 3 बार जाएगा केवल, 3 9 27 के साथ कैरी 2, 3 दूनी 6, 2 8। ठीक, यहाँ कितना बचा 13, 0 कैरी किया तो फिर 4 बार जाएगा, 34.5 है, 4 9 36 के 6 कैरी 3, 4 दूनी 8, 3 11, कितना आ गया 114, दशमलव लगा के 0 बढ़ा दिया, तो अभी भी 4 पॉइंट समथिंग ही जाएगा, तो इसका मतलब 34.5 ही हमारा आंसर होगा। ठीक, कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ध्यान देना, हमने गलत की, आंसर गलत आया, आप सही करो, आपका आंसर 100% सही आएगा। ठीक, आगे चले। नेक्स्ट DI, सब CPO की हो रही है, इसमें सीरियल की कर लेंगे, टेबल DI एक और कर लेंगे, अभी पिछली वाली अच्छी थी, पिछले साल की 2018 की। चलें, हिंदी समझाएं पहले तो। स्टडी द गिवन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोस, ये तो आपको पता है। अब इसमें दिया गया है डेली सेल्स, किसमें 1000 में, ऑफ न्यूज़पेपर P&Q इन 5 सिटीज। सिटी दे रखी है ABCDE, 5 सिटी में, 5 शहर में 2 अखबार
पी तथा क्यू की टोटल सेल दे रखी है डेली की, यानी कि अगर हम सिटी ए की बात करें तो 640 अगर इधर बिकते हैं, 1000 में है, 640 अगर इधर बिकते हैं, मतलब पी के बिकते हैं, तो क्यू के कितने बिक रहे होंगे? 450। सिटी बी की बात करें तो 560 पी है, तो क्यू कितना है? 600। सिटी सी की बात करें, इसी तरह सबका दे रखा है। ठीक, जरा अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो क्या कहता है क्वेश्चन? द टोटल डेली सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर पी, न्यूज़पेपर पी की सिटी बी, सिटी डी तथा सिटी ई में होने वाली कुल सेल न्यूज़पेपर क्यू की ए, सी, डी तथा ई सिटी में होने वाली कुल सेल से कितना प्रतिशत कम है? कुल मिला के पूछा यह गया है, पी की सेल निकालो, कहां कहां की? बी की, डी की, ई की। ये जो सेल है वो क्यू की ए, सी, डी, ई से कितना प्रतिशत कम है, ये पूछा गया। ठीक, तो अगर हम पी की पता करें, अगर हम पी की पता करें तो बी का पूछा गया है यानी कि 560, डी का पूछा गया है यानी कि 750, और किसका? ई का पूछा गया है तो 550। ठीक, जरा इन सबको ऐड करो तो लास्ट में तो जीरो आपको दिखाई दे रहा है। 5 5 10 6 16 के 6 कैरी 1, 7 6 13 और 5 18, 1860। ठीक है, बोलो जल्दी से, 1860 समझ में आ गया। अब क्यू का निकालोगे, ए, सी, डी, ई का, तो ए का कितना? 450, सी का कितना? 650, डी का कितना? 680, ई का कितना? 620। भैया पूरा कैलकुलेशन का खेल है, बस जीरो। 8 2 10, 10 5 15 5 20 के जीरो कैरी 2, 4 2 6 6 चौके 24, 2400 आ जाएगी टोटल से। ठीक, क्वेश्चन में पूछा गया है ये जो 1860 है ना, ये 2400 से कितना कम है? तो 400 तो सीधे सीधे कम है, 540 कम होगा। 540 कम होगा, ये किससे कम होगा मेरे भाई? 2400 से इंटू 100। तो जीरो से जीरो, जीरो से जीरो खत्म, 24 से इसको भाग देना है, बस हो जाएगा क्या? 24 से जब आप इसको भाग दोगे तो पहले तो 4 से डिवाइड कर दो, 6 बार जाएगा, 4 एकम 4, 4 ती 12, 4 पंचे 20। ठीक है, बोलिए। ठीक है, 6 से इसको डिवाइड करोगे तो 6 दूनी 12, फिर 6 दूनी 12, 22.5 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, हो गया, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन करें, एक और इसी पे। इन विच सिटी द डेली सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर पी, इन विच सिटी the daily sales of newspaper P is 1.25 times the average daily sales of newspaper Q in city A, B, C, D and E। हिंदी में, किस शहर में अखबार P की सेल अखबार Q की सभी शहरों की औसत सेल का 1.25 गुना है? कुल मिला के करना क्या? 1.25 गुना निकालना है, किसका? क्यू की सभी शहर को मिला के सेल का। तो क्यू की जब सेल निकालोगे सभी जगह से, जब सभी जगह से निकालोगे तो देखो यहाँ पे ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रहा था, ये जो है वो 600 है, 650, 680, 620। अगर हमें क्यू की टोटल सेल निकालनी है सभी जगह की, तो 680 और 620 मिलाकर कितना हो जाना है? 1300, 1300, 1300 और 600 कितना हो जाना है? 1900। 1900 में ये ऐड करोगे 650 और ये तो 1100 हो जाएगा। 19 और 1 20, यानी कि 3000 आएगी टोटल। 3000 टोटल सेल आएगी। 3000 5 सिटी में है तो कितना हो जाना है? 600। अब 600 का 1.25 गुना निकाल लेना, बस जीरो हट जाएंगे। 125 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 पंचे 30 के जीरो कैरी 3, 6 दूनी 12, 3 15 के 5 कैरी 1, 6 कम 6, 750। 750 किसी जगह का पी की सेल है क्या? बिल्कुल है। कहाँ पे? ये देखो 750 सेल है डी में, सिटी डी में। तो ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, सिटी डी। मजा आया? तो क्या करना था? क्यू का औसत सेल निकालनी थी, उसका 1.25 गुना निकालना था। 1.25 गुना जहां से निकल गया तो दिख गया कि पी में किस सिटी में बराबर है भैया। ठीक, आगे चलो फिर। नेक्स्ट, number of trees planted by an organization
इन स्टेट्स ए एंड बी ड्यूरिंग 2014 से 2018। 70-80 देखते जाना, ये 70 है भैया, ये 80 है, ये 90 है, ये 118 है, ये 78 है, ये 100 है, ये 92 है, ये 72 है, ये फिर से 100 है और ये फिर से 90। ठीक, सब समझ में आ गया। डेटा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नोट कर लो, हिंदी हम बोलते चलेंगे, हिंदी की टेंशन आप लोग बिल्कुल भी मत लेना, हम हैं। क्या है क्वेश्चन? स्टडी द बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। इसकी हिंदी पता है। नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन स्टेट ए एंड बी ड्यूरिंग 2014 एंड 2018। 2014 से 2014 से 2018 तक किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्टेट ए तथा बी में लगाए गए पौधों की संख्या के बारे में जानकारी दी गई है। नीली वाली लाइन जो है वो स्टेट ए को बता रही है और लाल वाली लाइन जो है वो स्टेट बी को बता रही है। हिंदी में अगर पहला क्वेश्चन पढ़ा जाए तो क्या कहता है? इन हाउ मेनी ईयर्स वाज द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन स्टेट बी मोर देन द एवरेज नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन स्टेट ए ओवर द ईयर्स। हिंदी में अगर क्वेश्चन को बोला जाए तो क्वेश्चन ये कहता है कितने वर्षों में स्टेट बी में लगाए जाने वाले पौधे स्टेट ए के सभी वर्षों को मिलाकर लगाए गए औसत पौधों की संख्या से अधिक। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? स्टेट ए के औसत पेड़ निकालने पड़ेंगे। जब स्टेट ए के औसत पेड़ निकालने पड़ेंगे तो सबको ऐड करना पड़ेगा ना, तो करो ना, करो। देखो कैसे करना है। 70 और 90 160 हुआ, 70 और 90 160 हुआ ए का, ठीक। और उसके बाद 78 और 92 को ऐड करो तो 92 और 8 100 हो जाएगा, यानी कि 170 आ जाना है। 4 हो गए और उसके बाद कितना बच रहा है? 100, ठीक। तो 0 7 6 13 के 3 कैरी 1 430 आया है सम। हमें निकालना क्या है? औसत कितनी जगह का है? ये 5 जगह का, तो 5 8 40 5 6 30 कितना आ गया? 86। अब पूछा गया है ये कि बी में, सिटी बी में, स्टेट बी में कितने ऐसे वर्ष हैं जहां पे ये 86 से ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं। तो यहाँ पे तो 80 लगाए गए हैं, यहाँ पे 118 लगाए गए हैं, यानी कि 2015 लिया जाएगा। यहाँ पे 100 लगाए गए हैं, बिल्कुल लिया जाएगा। यहाँ पे कम लगाए गए हैं, नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे ज्यादा लगाए गए हैं, लिया जाएगा। तो 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष, टोटल कितने वर्ष हो गए बड़े भाई? 3 वर्ष ऐसे हैं जहां पे हमारी बी में जो लगाए गए पौधे हैं वो ए से औसत संख्याओं से अधिक है। ठीक, आ गया, आसान था। नेक्स्ट, इसकी भी हिंदी पढ़ जाए, क्वेश्चन वही है। द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन स्टेट बी इन 2015 एंड 2017। इधर तक की हिंदी क्या हुई? राज्य बी में 2015 तथा 2017 में लगाए गए कुल पौधे was what % less than the total number of trees planted in state A in 2016-2017 तक, 14, 16 and 17। तो हिंदी का मतलब क्या हुआ? स्टेट राज्य बी में वर्ष 2015 तथा 2017 में लगाए गए पौधे राज्य ए के वर्ष 2014, 2016 तथा 2017 में लगाए गए कुल पौधों की संख्या से कितने प्रतिशत कम हैं। तो स्टेट बी 2015 2017 देख लो, स्टेट बी 2015 और 2017, तो 118 और 72, तो 18 2 20 हो जाना है, 190 हो जाना है। ये कितना हो गया? 190। स्टेट बी में जितना पूछा गया है वो कितना हो गया है? 190, ठीक है। उसके बाद 14, 16 और 17, 14 में 70 और 16 में 78 और 17 में 92, तो ये कितना हो जाएगा? 90 100, 170 और 70 240। ए में कितना हो जाएगा? 240, ठीक है। पूछा गया है कितना % कम है, तो कम कितना है? 50। किससे कम है? 240 से, कोड़े 100। दशमलव के 1 अंक तक निकालना है बड़े भाई, तो 0 से 0 खत्म, ऊपर हो जाना है 500, नीचे हो जाना है 24, तो 24 दूनी 48, 2 बचेगा, 0 बढ़ जाएगा और दशमलव लग के यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। तो 24 एक बार तो जा नहीं रहा, जाहिर सी बात है, यही आ रहा है। ठीक हो गया, समझ में आ गया? कैलकुलेशन तेज रखना यार, ठीक है। आगे एक और, ये क्वेश्चन देखो किस एग्जाम का है, देख लो एक बार ध्यान से। सीजीएल मेंस में भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, 100 में से अच्छे खासे क्वेश्चन इसके आते हैं। ठीक, 2 DI तो एटलीस्ट मिलनी है, एटलीस्ट, ज़्यादा भी मिल सकती है। क्या है क्वेश्चन?
Demand and production of motorcycles. Demand and production of motorcycle of 5 companies in 2016. 2016 में 5 कंपनी द्वारा डिमांड तथा प्रोडक्शन ऑफ बाइक की डिमांड, कितनी डिमांड है उस बाइक की और कितनी प्रोडक्शन हुई है, वो 2016 में 5 कंपनी की दिखाई गई है। रेड वाली लाइन डिमांड दिखा रही है, ग्रीन वाली लाइन प्रोडक्शन दिखा रही है। 2016 में कंपनी कितनी है? 5 कंपनी है, ABCD E। ठीक, अब जरा इसके पहले क्वेश्चन की बात करें तो मेरे ख्याल से यही इकलौता क्वेश्चन है इसका। द रेशियो ऑफ द टोटल डिमांड ऑफ मोटरसाइकिल ऑफ कंपनीज A, C एंड E। द रेशियो ऑफ द टोटल डिमांड कहाँ कहाँ की? A, C, E की। तो A की डिमांड कितनी है भाई? 50, 45 और A, C, E तो 50, 60 और 55, 110, 165 हो गया। ठीक, to the total production of motorcycle B and C, total production of B and C 38 यहाँ बन रही है, C में बन रही है 72, तो 72 और 8 मिलाकर कितना होता है? 80 और 30 कितना होता है? 110। ठीक है, तो 11 से दोनों नंबर डिविजिबल है। 11 एकम 11 नहीं डिविजिबल है 11 एकम 11, 11 पंचे 55, 11 दाम 110। अब 5 से डिवाइड कर दो, 5 3 15, 5 2 नहीं 10, आंसर कितना? 3:2। और किस एग्जाम का क्वेश्चन था? सीजीएल मेंस। डर लगा? नहीं लगना चाहिए, है ही नहीं, बहुत आसान है। अगला, उसके बाद हमने कहा था कि आपको सीजीएल 2018 की भी एक डीआई करवा देंगे, तो ये डीआई आपकी वही है। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पाई चार्ट करेंगे, बट उससे पहले इस डीआई को आप लोग करेंगे। हिंदी हम सारे क्वेश्चन की बोलते जा रहे हैं, तो आपको हिंदी का लोड लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी बच्चे को लिखना पसंद है वो हिंदी में लिख भी सकता है। ठीक, हम बोलते हैं द टेबल शोज द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कार। चित्र में डिफरेंट टाइप ऑफ कार यानी कि भिन्न प्रकार की कारों के उत्पादन हजारों में दे रखा है। एक तरफ ईयर दे रखे हैं, एक तरफ कार्स दे रखी हैं, ABCD E कार है। ईयर्स 2012, 13, 14, 15, 16। ओके, अब पहला क्वेश्चन क्या है? द टोटल प्रोडक्शन ऑफ टाइप B कार्स इन 2012, 2014 एंड 2015 टेकन टुगेदर। यहां तक कि हिंदी क्या हुई? B प्रकार की कार का वर्ष 2012, 2014, 2015 का कुल उत्पाद कार A के वर्ष 2013 तथा 2016 के कुल उत्पाद से कितना प्रतिशत अधिक है? समझ में आया? B का देखते चलो ना। B का 2012, 2014, 2015 का कुल उत्पाद जो है वो A के 2013 और 2016 के कुल उत्पाद से कितना प्रतिशत ज्यादा है? तो B का 2012 देख लो, B का 2012 कितना? 42, 2014 देख लो B का 40 और 2015 देख लो 38। ठीक, कितना हो जाना है? 120। 120 इधर आ जाओ, 13 और 16 में A का 13 में कितना है? 35 और 2016 में कितना है? 56। 6 5 11 का 1 कैरी, 1 5 6 9 91। कितना ज्यादा हुआ भाई? 29। किससे ज्यादा हुआ? 91 से गुणे 100। ठीक, तो अब इसको खुद से डिवाइड कर लेना यार, कर लोगे ना? अप्रोक्सीमेट 33 के आसपास, लेकिन सारे ऑप्शन पास दिए, ध्यान से करना। अब तो हम कर ही देते हैं, काम करते हैं, कर देते हैं। शिकायत नहीं रह जानी चाहिए, है ना? वैसे तुम लोग गुस्सा आ रही होगी, बट अपने टीचर को थोड़ा सा समझते हो तुम लोग, इसलिए गुस्सा होगे नहीं ज़्यादा कि हिंदी नहीं लिख रही है, क्योंकि हिंदी हम बोल रहे हैं। 3 एकम 3, 3 27। और यार सारे चैप्टर में कराइए यार, सारे चैप्टर में, ये तो आसान है ना यार। 8 में से 7 गया 1, ओके 0। अब 9 दूनी 18, 2 बार भी नहीं जा रहा, 1 बार जा रहा है। 1 एकम 1, 1 9, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे 16 में से 9 जाएगा 7, 79। ठीक, 31 के टर्म्स में एक ही ऑप्शन है, तो आंसर हो जाएगा 31.9। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन SDI का क्या कहता है? अच्छा, ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है ये वाला। वैसे तो थोड़ा हम समझाने की यहाँ पे भी कोशिश करेंगे, इसीलिए इस DI को करवाया था, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ये भी कॉन्सेप्ट आता है टेबल में। फिर कहोगे सर टेबल में ये क्वेश्चन नहीं कराया, इसलिए करवाया है। इफ द डेटा रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ कार ऑफ टाइप E, production of car of type E is represented by a pie chart. समझना, अगर हम कार E के प्रोडक्शन को एक पाई चार्ट से निरूपित करें, तो 2012 में कितनी कार बनी? 20, 42,
अभी ऐसे लिख देना है, रफली ही करना है, कोई वैसा काम नहीं करना होता है, आपको बनाना नहीं होता एग्जाम में, एक रफली काम सिखा रहे हैं बस थोड़ा सा समझाने के लिए। ठीक, रिप्रेजेंट कर दिया आपने पाई चार्ट से। क्या था क्वेश्चन में, ई प्रकार की कार के उत्पाद को यदि हम एक पाई चार्ट से निरूपित करें, देन द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द डेटा प्रोडक्शन ऑफ कार 2013। तो 2013 का केंद्रीय कोण बताना है, तो 2013 वाला कितना है 42। तो अगर आप इसको परसेंटेज में निकालते हो तो 42 टोटल कितना है, पहले परसेंटेज में निकालोगे फिर डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। पहले परसेंटेज में निकाल लो, तो 42 बटे टोटल, टोटल अगर आप करते हो तो ये हो जाना है 60, ये हो जाना है 85, 5 90 3 120, 180 हो जाएगा टोटल। ठीक, देखना एक बार फिर से, 60 कैलकुलेशन सीख लो बेटा, बहुत कम आने वाली है। 43 और 42 कितना होने वाला है 85, 85 में जब ये जोड़ोगे तो 120 होगा, 180 इंटू 100 ये आएगा परसेंटेज में। ठीक, इतना परसेंटेज है। ओके, 20 पंचे 100, ये जाएगा 9 बार, तो 42 से गुड़े 5, अब तो डिवाइड हो नहीं रहा, होता है 3 त्रिकाई 9, 14 3 42, 14 पंचे 70 बटे 3%, 70 बटे 3% को डिग्री में कन्वर्ट करना। अभी एक बात समझना, 100% बराबर कितना होता है 360 डिग्री, परसेंटेज में पाई चार्ट में 100, डिग्री में 360, तो 100% बराबर 360 डिग्री। हमें वैल्यू निकालेंगे 70 बटे 3% की, तो कितना हो जाएगा 360 बटे 100, तो एक की वैल्यू निकलेगी, वैल्यू किसकी निकालनी है 70 बटे 3 की, 1 0 2 0 1 0 2 0, 3 से 12 3 36, 12 7 84 डिग्री आंसर। ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी जब आप क्या पढ़ोगे पाई चार्ट। अभी उम्मीद करते हैं कि इतना समझ में आ गया है। ठीक, सिंपल सा काम करना था, पहले इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना था। 42 जो है या डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, जैसे अभी परसेंटेज का नहीं, आपको डिग्री हमने नहीं पढ़ाया इसलिए हमने डायरेक्टली नहीं कराया, वरना सिंपल सी बात है। देखो जब परसेंटेज होता है तो परसेंटेज का टोटल कितना होता है 100%, और डिग्री का कितना होता है 360 डिग्री, तो आप डायरेक्टली 360 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसलिए अभी हमने नहीं कराया क्योंकि पाई चार्ट हमने नहीं पढ़ाया है। बाकी आप अगर डायरेक्टली करो तो 42 बटे टोटल कितना है 180, इस बार परसेंटेज में नहीं ना, डिग्री में जाना है, तो मल्टीप्लाइड बाई 360, 2 बार 84। आप कहोगे सर इतना आसान बाद में क्यों बता रहे हो, इसलिए क्योंकि पहले टफ वैल्यू तो समझो। ठीक, अगला, हाँ जी, द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द प्रोडक्शन ऑफ कार्स ऑफ टाइप बी इज लेस देन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ टाइप्स डी कार्स ओवर द ईयर्स। हिंदी बोलने पहले लिखना हो लिख लेना। टाइप बी कार का उत्पादन कितने वर्षों में टाइप डी के औसत उत्पादन से कम है। समझ में आया, टाइप बी का उत्पादन कितने वर्षों में टाइप डी के औसत उत्पादन से कम है। तो सबसे पहले डी का औसत उत्पादन निकाल लो। डी का औसत उत्पादन जब निकालोगे तो देखो यूनिट इधर देखा करो 10 बनाया करो, तो ये इन दोनों का सम कितना हो जाना है 100, 100 और 30 130, 130 175, इन दोनों का सम कितना हो रहा है देख लो आप, 51 और 24 का 75 होना है। 130 में 75 ऐड करोगे तो 215 मिलेगा, 130 में 75 205, 205 मिलेगा। कितनी जगह है 5, तो 5 चौके 20, 5 से कम 5, 41 से कम, 41 से कम बी का, एक मिनट, हाँ बी का, टाइप बी का 41 से कम, यहाँ ज़्यादा यहाँ ज़्यादा, एक जगह दो जगह, केवल दो जगह ऐसी दिख रही है जहाँ पे कम है, तो यही आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं आपके सीजीएल में, याद रखना ये सीजीएल की डीआई चल रही है, ठीक है, सीजीएल 2018 की। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द, लास्ट ही होगा ना, इसके बाद पाई चार्ट है। हाँ, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार्स ऑफ टाइप ए इन 2014 एंड सी 2013 टेकन टुगेदर to the total production of car of type B in 2016 and type E in 2015 together। हिंदी सुन लो। वर्ष 2014 में कंपनी ए, वर्ष 2014 में कंपनी ए, वर्ष 2013 में कंपनी सी के कुल उत्पादन क्या हुआ है, ए 2014 सी 2013 के कुल उत्पादन तथा वर्ष 2016 में कंपनी बी तथा ई के 2015 के कुल उत्पादन का अनुपात बताना है। भाई साहब नहीं कर पाओगे, हम करवा देते हैं, लास्ट है करवा ही दे रहे हैं। ए 2014 48, सी 2013 36,
बी 2016 56, ई 2015 35। सम करो 8 से 14 के 4 कैरी 1 तो 4 4 8 अनुपात 6 5 11 के 1 कैरी 1 5 से 8 और 1 9। अब ये किससे डिवाइड होते हैं? 7 से डिवाइड होते हैं। 7 एकम 7 7 दूनी 14, 7 एकम 7 7 3 21 12 अनुपात 13। ठीक, तो हो गया। अब उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा और इंटरेस्टिंग है, वो पाई चार्ट है। उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, सीपीयू में तो कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पाई चार्ट के साथ। थैंक यू, बाय बाय।